नई दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में बहुप्रतीक्षित पुस्तक गार्जियन ऑफ हेरिटेज का भव्य विमोचन किया गया। प्रसिद्ध वियतनामी कलाकार डॉक्टर चू बाओ क्वे की जीवनी पर आधारित इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी स्वरूप रॉय चौधरी हैं। किताब पारंपरिक वियतनामी लोक कलाओं को संरक्षित करने के प्रति डॉक्टर क्वे की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। कार्यक्रम का आयोजन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व हिंदी परिषद के सहयोग से किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजभूषण चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत और श्री रामचंद्र जांगड़ा ने विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। भारत के अग्रणी और प्रतिष्ठित प्रकाशक डायमंड बुक्स के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा सुश्री उटा हन्ना डेन हर्ट, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रतिनिधि सिंगापुर और डॉक्टर विपिन कुमार, महासचिव विश्व हिंदी परिषद भी उपस्थित रहे। यह आयोजन भारत वियतनाम सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम का हिस्सा था, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। वियतनाम की कला एवं संस्कृति में अमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर क्वे ने पारंपरिक वियतनामी कला रूपों के संरक्षण तथा प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके अथक प्रयासों को वैश्विक स्तर पर पहचाना गया, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानद प्रोफेसर की उपाधि से सम्मानित किया। लेखक डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने डॉक्टर क्वे की प्रशंसा करते हुए कहा, यह किताब मात्र एक जीवनी नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि कला की शक्ति कैसे किसी राष्ट्र की विरासत को संरक्षित कर सकती है। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉक्टर क्वे ने कहा कि कला किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। लोक कलाओं का संरक्षण केवल इतिहास को संजोने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझने और संजोने के लिए भी प्रेरित करता है। February 2025, that is Valentine's Day, the day of love. And here we are talking of the love between the two nations, Vietnam and India. And that is by exploring the cultural heritage of India and Vietnam. The most important thing is both the countries share the similar past. Thousands of years back, if you go back about 1000 years, you will see many culture of India is same as of in Vietnam. So someone can struggle so much, but very early in age, actually the meaning of his life very early, and even he had to struggle and he had to go against boundaries. He had to fight for what he's loving so much that he still continues. और संस्कृति के बारे में और इन दिनों हमने एक और विषय भी लिए हैं जिसमें स्वास्थ्य को भी इंक्लूड किया गया है और स्वस्थ भारत बनाने की ओर जो कदम है उनको हम अपनी सार्थकता प्रदान करते हैं। इन बुक्स which are for the welfare of the society, and all these books are with the aim that India should become an healthy nation. और ये एक प्रयास है कि जो हमारे साझा विरासत रहा है, सांस्कृतिक विरासत रहा है इंडिया और वियतनाम का, उसको एक एक्सचेंज करने का, उसको पुनः जागरण करने का, उनको फिर एक दूसरे को जताने का कि हम एक हैं और हमारे बीच में कितनी गहरा संबंध रहा है, ये दर्शाने का एक प्रयास है। और इसी कड़ी में ये 20वां एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। अलग अलग समय में ये कार्यक्रम लगातार किया जाता है ताकि जो साझा विरासत है उसको हम लोग कायम रख सकें और उसको मजबूत कर सकें। और इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। Và một đại sứ văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ, tôi cảm ơn tất cả báo chí luôn luôn có sự tin yêu, có sự tin tưởng và mang cho thân mình tôi một trái tim, một xác khôi cảm tạ tất cả. Today we are here, you come and
I hope that in very near future again we will have some more exchange, culture exchange program, and I really hope that we can invite you come to Vietnam so that you can understand more about our culture and especially the heritage of Vietnam folk song.